देखिए यहाँ पे बहुमला किंद जत, इसको मैच करना है। ये ऊयला है, ये ऊयला, ये आटा, ये ई का है, ये पड़वा है, ठीक है, ये पड़वा है, ये रथम है, मैच कर दिया। अब देखिए क्రింदी वार्डलो अक्षराలు విడిగా గళ్ళలో है, आप इसको अलग अलग करके आपको लिखना है। अब जैसा म नम, ब या टा, व ला, अ व स रम, अ न ग, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्रिंदी गళ్ళలోని అక్షరాలను చదవడం వాడని కలిపి इसको मिला के लिखना है। भयम मिला के लिखना है, वला, कलप, చదరంగం, ये मिला के हम लोग लिखें। इसके बाद ఈ క్రింది పదాలను ఒక నిమిషం చదవండి, एक ही मिनट में इसको पढ़ना है। ఏ అక్షరం ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో చెప్పండి, कौन सा वर्ड कितने बार आया आपको लिखना है, ठीक है। ये लिख लीजिए, जैसा आ है, आ 2 बार 3 बार आया, कौन सा आ कितने बार आया, पूरा आपको लिखना है। आटा, आटा यहाँ पे 1 बार है आटा का, और कहीं क्या देखिए आ वाला, यहाँ देखिए आ माने आ वाला 2 बार है, इस तरह। आ कितने बार है, आ 1 ही बार है, 1 ही बार। उसके बाद ई कितने बार है, 1 बार, ई कितने बार है, 1 बार, ऊ कितने बार है, 2 बार। इस तरह पूरे वर्ड्स आपको लिख लेना है इसके अंदर से, ऐसा लिख लीजिए। ये पिक्चर्स को देखना है, देख के नाम लिखना है। ये क्या है, जड़ा है, ये प्लेट है, ये क्या है, वड़ा है, ये वड़ा, ये क्या है, ये क्या है, ये ढेलीज है, गड़पा, गड़पा, ये घंटा है, शंखम है, ये क्या है, मंचम, ठीक है। ये रंपम है, और ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, डप्पू, ये उंगरम, ये है डंडा, ठीक। ये पढ़ लेना है वर्णमाला आ आ ई, ये पूरा आपको पढ़ना है। पढ़ के यहाँ पर देखिए, यहाँ पे వీటితో ఏర్పడే పదాలు 2 పట్టికలు రాయండి। 2 అక్షరాల పదాలు 3 అక్షరాలు, 2 वर्ड्स जैसा आटा, ईगा 2 वर्ड्स वाले, अरा, मरा, कथा, जड़ा, ये पूरे आप लिख सकते हैं। कथा और जड़ा यहाँ पे लिख सकते हैं। मागा, वड़ा, वला, तला, हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 अक्षर, आरा का, 3 वर्ड वाले, अरका, ऊयला, तबला, पलका, कलपा। 4 वर्ड वाले कौन से, अलसटा, तलगड़ा, अलमरा, लता जड़ा, कोई भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। सदा माला, ठीक है। 5 वर्ड वाले, अनगनगा, अनगा, अना, अनगनगा, अनगनगा, ठीक है। वनजनगा, ये भी आप लिख सकते हैं। सरल तला लिख सकते हैं। जन गणना, ये भी आप लिख सकते हैं। ओका तड़वा, मतलब जिसका मीनिंग होता है वही लिखना है, उल्टे पुल्टे जो चाहे वो आपको नहीं लिखना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मूड చేపల కథ ఆధారంగా ఒకరు మందతి మరొకరు సుమతి ఇంకొకరు కాలమతి కథను నాడే, मतलब इसको एक्टिंग करके बता पा रहा अभी जो पोएम पढ़े हम उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे ఈ క్రింది పదాలు చదవండి, వేరుగా ఉన్న పదాన్ని जो अलग अलग सेंटेंस है उसको आपको संडलन का। रमा, जया, लता, रमण, लता मतलब बेल, बाकी पूरे नेम्स है। शनगा, वड़ा, ये बलपम, ये पनसा, पूरे एक खानदान के। पलका, ये नगा अलग है, देखिए बलपम ये सेम है। झशम, जलम, कमलम, भवनम, ये हो गया, ठीक है। ये पूरे अलग अलग जो सेंटेंस है हम लोग उसको लिखे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्रिंदी पदालू तो वाक्य सेंटेंस बोलना है इसके अंदर। यहाँ पे क्या है, वाला मतलब जाल, చేపలు వలతో
पट्टारो, मछलियाँ जाल से पकड़े हैं। भयम, पेद्दलंटे भयम उंडाली, बड़ों को देखकर हमको थोड़ा तो डर हमको रहना है। मनम, तो यहाँ पे लिख रहे हैं मनम अंदरम ओक्कटे, हम सब एक है। अवसरम, माना अवसरम, अवसरम कोसम डब्बुलु अवसरम, हमारे ज़रूरत के लिए पैसे ज़रूरत है। अब देखिए, अब ये तालाब है, ये तालाब से मिले वर्ड्स, पूरे वर्ड्स लेंगे। तालाब में क्या रहता? पानी रहता। तालाब से क्या रहता? तेप्पलू भी रहता, बादल बनते। तालाब से क्या होता? उसके अंदर कप्पलू, मेंढक इसके अंदर रहते। तालाब में क्या रहता? नाचू, मतलब इसके अंदर जो कंजाल कहते हैं वो भी रहता। इसके अंदर तामरा, लोटस फ्लावर भी इसके अंदर रहता। और क्या रहते? मछलियाँ रहते इसके अंदर, 6 पलो। और क्या रहते? गट्टू, एक किनारा भी इसके अंदर होता है। और क्या रहते इसके अंदर? 6 पलो हो गए, ये हो गया। और एंड्रू, ये भी इसके अंदर, एंड्रू मतलब केकड़ा, स्क्रैप, ये भी आपके अंदर रहता है। चलो ये क्या करना है? सिंगुलर प्लूरल है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है 6 पलू। वला वललु, जालरी जालरुलु, రోజు రోజులు, చెరువు చెరువులు, కాలము కాలములు, వాన వానలు। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए, भाषा गुరించి తెలుసుకుందాం। लैंग्वेज के बारे में आपको मालूम कर लेना है। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इसको वक्त पढ़ने पर बाद में मैं समझाऊंगा। लेसन वहाँ तक था, वो आप पढ़ लीजिए। ऑल द बेस्ट। क्రింది పదాలను చదవండి, సరైన పదాలను చుట్టండి। इसके अंदर से पढ़ना है आपको जो सही वर्ड, मिस्टेक्स है कुछ, जैसे मेरुपु गलत है, ये मेरुपु ये करेक्ट है। चमक, मेरुपु ये करेक्ट है। मेरुपु ये पूरे स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंदर। जो करो ये करेक्ट है, बाकी के इसके अंदर स्पेलिंग्स रॉन्ग है। पैसालू नहीं, पैसलू, पैसालू पैसालू पैसलू पैसलू, ये पैसलू ये इसके अंदर करेक्ट है, इसको आपको लिखना है। इसके बाद मेघमु, मेघमु ये मेघमु ये करेक्ट है, इसके अंदर इसको अंडरलाइन करना है। यहाँ पे देखिए, క్రింది పదాలను సరైన పదాలతో इसको मैच करना है। దొంగ, चोर, చేప, मछली, సైకిలు साइकिल, చెయ్యి हाथ, టైరు टायर, मैदाकू मैदा का आटा, जेलू जेल, చెరువు। अब चोर, चोर का यहाँ पे रहता है जेलू, ये दोनों को मैच करके यहाँ पे आपको लिखना है। छेपा, मछली कहाँ रहती है? तालाब में रहती है, यहाँ पर आपको लिखना है। साइकिल का क्या रहता है? टायर, यहाँ पर आपको लिखना है। चेलू मैदाकू, यहाँ पे चाहिए मैदा, यहाँ पे आपको लिखना है, इस तरह मैच करके लिखना है। उसके बाद ये आसान है, गुणितम जैसा का, इक्के, इक्के, इक्काई, को कौ, ये जो दे रखा है पूरों के उसी तरह आपको लिखना है। ये जितने भी आपको यहाँ पर दे रखा है ये यहाँ पर आपको लिखना है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लेसन में आप लोग जो भी पढ़े ना, गुणितमुలు అక్షరాలు పాఠంలో వెతికి लेसन में ढूंढना है इसके वर्ड्स कहाँ हैं, इसके वर्ड्स कहाँ हैं, इसके वर्ड्स कहाँ हैं, पूरे यहाँ पर आपको, पूरे यहाँ पर आपको जैसा के, ऐसा ने ढूंढना है लेसन में आपको। कई, यहाँ पे तो, रो, ऐसा यहाँ पे आपको ढूंढ के लिखना है। अब चलिए उसके बाद ये देखिए, मैच करना है। ये क्या है? फिश, చేప, ये చేప, ये नेमली, नेमली, ये చెయ్యి, ये क्या है? हाथ है। ये हाथ को क्या लगा है? मैदा लगा हुआ है, ये मैदा को सॉरी, मैदा को मेहंदी को कहते हैं, मैदा को मेहंदी को कहते हैं। ठीक है, मेहंदी है। और ये क्या है? मौसली है। ये क्या है? गौनू है। इस तरह इसको मैच करना है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये नमूना एक पोस्टर दिया गया है। ये पोस्टर के जैसा एक पोस्टर आपको बनाना है। क्या दे रखा है यहाँ पे पोस्टर में?
విద్యుత్తును పొదుపుగా వాడాలి, కరెంట్ को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना मतलब कम यूज़ करना। గ్రామ ప్రజలారా జాగ్రత్త, गांव के लोग एहतियात के तौर पर। విద్యుత్ వినియోగదారులకు విజ్ఞప్తి, जो करंट यूज़ करते हैं वो लोगों को एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या दे रहा है, విద్యుత్ వృధా చేయకండి, ఎలక్ట్రిసిటీ వేస్ట్ मत करो, పగటి పూట బల్బులు వెలుగు వేసుకోకండి, दिन के वक्त बल्ब मत सलगाओ, CFL బల్బులు మాత్రమే వాడండి, CFL బల్బ్ యూज़ करो, ज़्यादा रोशनी रहती है। గాలి వెలుతురు కోసం కిటికీలు తెరిచి ఉంచండి, हवा के लिए क्या करना है, खिड़कियाँ खोलकर रखना है, खिड़कियाँ दरवाजे। इंట్లో లేనప్పుడు విద్యుత్తును నిలిపివేయండి, घर में नहीं रहे सो वक्त अपने इंట్లో లేనప్పుడు విద్యుత్తును నిలిపివేయండి, घर में नहीं रहे सो वक्त अपने करंट को बंद कर दीजिए। माटी माटी की फ्रीज తెరవద్దు, बात बात को फ्रीज नहीं खोलना चाहिए। విద్యుత్తును ఆదా చేసే పరికరాలను వాడండి, जो भी करंट को बचाता है वैसी चीज़ों को इस्तेमाल करो। माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक कुकर, मिक्सी, AC ऐसी चीज़ें कभी भी कम यूज़ करना चाहिए। ग्राम पंचायती चेन्नूर बोलकर आपको दे रखा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, नीरू कालम इंधनम, नीरू वाटर, कालम टाइम, इंधनम माने ईंधन, लांटिवी ये सभी चीज़ें वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बारे में एक पोस्टर आपको तैयार करना है, ठीक है। आराम से आप पोस्टर को तैयार कर सकते हैं, इसको मैं अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट ओन सेंटेंस, वृथा, नीटिनी, वेस्ट, नीटिनी वृथा చేయరాదు, पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। अतिथुलु, यहाँ पे लिखना मेहमान, अतिथुలను आदरिंचाली, मेहमानों को हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए। చెత్త బుట్ట, तो यहाँ पे लिखना है చెత్తను, చెత్త को చెత్త బుట్టలో వేయాలి, कचरे को कहाँ डालना चाहिए, చెత్త బుట్ట में। ఆహార పదార్థాలు, तो यहाँ पर ఆహార పదార్థాలను వృధా చేయరాదు। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, खाने की चीज़ों को ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर चारों में एक अलग वर्ड है, उसको क्या करना है, आपको सर्कल करना है। लड्डू, गुलाब जामुन एक, ये दो एक जैसे है, बादशाह, ये बालूशाह एक जैसा है, खारा ये खारा अलग है, ये पूरे मीठे चीज़ें ये खारा है। बड़ी स्कूल है, पुस्तकों में वहाँ रहती, घंटा वहाँ रहता, मंचम, ये मंचम माने पलंग, उससे ज़रूरत नहीं है। आऊ जानवर है, सिंह भी जानवर है, मेका भी जानवर है, बर्रे भी जानवर है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंहम ये लिखना है, ये पूरे एकदम पालतू जानवर है, ये क्रूएल जानवर। तला का आया सर, एक है, काकर का आया तरकारियाँ है, काकर का आया, बीरा का आया, बेडना का आया, तरकारियाँ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ఈ పాఠంలో క్రియాపదాలను కిందే ఉన్నాయి। लेसन में जितने भी हम लोग वर्ब पढ़े वो पूरे वर्ब यहाँ पर है। पड़ेशारू, फेंक दिए, తిరుగుతున్నాయి, फिर रहे हैं, మార్చుతారు, बदल गए। इसके अंदर हवानी పూర్తయినట్లుగా తెలుపుతున్నాయి, मतलब एक वर्ड, ये वर्ड्स पूरे एक मीनिंगफुल है। इट्ला वाक्याన్ని భావాన్ని పూర్తి చేసే ప్రక్రియ పదాలను समापक क्रिया, इसको समापक क्रिया कहते हैं हम लोग, माने प्रॉपर नाउन, प्रॉपर वर्ब। जो भी अगर इस तरह प्रॉपर वर्ब इम्प्रॉपर वर्ब के बारे में देखना है तो आपको एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है प्रॉपर इम्प्रॉपर वर्ब के बारे में, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब ये लोगों का पिक्चर देख के नेम्स लिखना है। ये क्या है, ये बंदर है, कोती, ये बेंडा लेडीज फिंगर, ये नेमाली मोर, ये क्या है रईतु, ये क्या है कोड़ी, ये गौनु, ये गोडुगु छतरी, ये दीपम और ये मेका। यहाँ पर देखिए पिक्चर को हटा के लिखना है, जैसा चेरुवुलो, ये क्या है, ये चेपलू है, ये मछली, उन्नाई यहाँ पे लिख देना है सेम वर्ड। ये नेमली है, ये नेमली अंदंगा नाट्यम చేస్తుంది, यहाँ पर आपको लिखना है। पिल्ललु वानलो गोडुगु, ये गोडुगु है, पट्टुकुन्नारू यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पे कोतिकी, పెద్ద తోక ఉన్నది, बंदर को बहुत बड़ा
दुम है यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए हमें क्रिंदी प्रश्नों जवाब इसके लिखना है आपको। वृथा చేయడం అంటే ఏమిటి, वेस्ट करने का मतलब क्या है, वेस्ट का मतलब आपको क्या है आपको लिखना है। రోజా పిల్లలు ఏ విషయాలు చెప్పి మార్చాలనుకుంటుంది, రోజా अपने बच्चों को क्या बोलकर चेंज करना चाहती है। పిలిచి తిని వచ్చి बुलाकर खाकर आकर ఇటువంటి క్రియాపదాలు పూర్తి కాని పని తెలిపే, ये इम्प्रॉपर वर्ब है क्योंकि पिलिची माने बुलाकर, बुलाकर क्या किया आगे, तिनी खाकर आगे क्या किया कंप्लीट। मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ఈ పదాల వాక్య భావాన్ని అసంపూర్తిగా తెలిపే క్రియాపదాలు, ये एक वर्ड को अधूरा छोड़ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं असमापक क्रिया कहते हैं, माने इम्प्रॉपर वर्ब। जैसे यहाँ पे देखिए మీరు రోజు రకరకాల పనులు చేస్తుంటారు, రోజానా आप लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं ना। పనులను తెలియజేసే పదాలను రాయండి, जो आप क्या काम करें वो पूरे बारे में आपको लिखना है। వాటికి అసమాపక క్రియ పదాలు రాసి వాటిలో వాక్యాలు అసమాపక క్రియ लिखे उसको लिखना है। एग्जाम्पल చదివి, చదివాను, కొని, కొన్నాను, చూసి, చూసాము, पढ़े, पढ़ा हूँ, खरीदा, खरीदा हूँ, देखा, देखा हूँ। నేను హాస్య కథలు పుస్తకంలో కొని పూర్తిగా చదివాను। देखिए मैं हंसी के कहानियाँ पूरे पढ़कर, ये इम्प्रॉपर वर्ब है, ये पूर्तिगा चदिवानु प्रॉपर वर्ब है। अगर यहाँ तक सेंटेंस हम रोक देते तो मैं हंसी देने वाले कहानियाँ पढ़कर क्या किया आगे का अगर नहीं देते तो हम लोग कन्फ्यूज रहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया पूर्तिगा चदिवानु बोलकर यहाँ पे दिया। यहाँ पे देखिए ये समापक असमापक क्रिया पहचानना है इसके अंदर प्रॉपर इम्प्रॉपर। देखिए रवि जामकायलु एगिरी, यहाँ पर यहाँ तक लिखें, ये इम्प्रॉपर वर्ब है, ये प्रॉपर वर्ब है। रवि जाम को उछल कर क्या करा, फेंका, पकड़ा, तो यहाँ पे पोस्कुन्नाडु काट लिया, इस तरह आप यहाँ लिख सकते हैं। जया टीवी चूस्त, जया टीवी देखकर इम्प्रॉपर वर्ब है। अन्नम तिन्नदी ये प्रॉपर वर्ब है, खाना खाई। अगर हम जया टीवी देखते हुए अगर हम रोक दिए सेंटेंस तो आगे का क्या है हमको समझ नहीं आता था, क्या कि उन्हें गाना गाई, खेली, क्या करी, लेकिन यहाँ पे पूरा कंप्लीट दिया है, मतलब खाना खाई। मामा बొమ్మలు తెచ్చి, मामा पिक्चर्स लाकर पापा को चाड़ो, बेबी को दिया है, डॉल्स लाकर। विलियम सूक्ति चदिवी, विलियम सूक्ति पढ़कर विनिपिंचाड़ू सुनना है। तो ये पहले जितने भी है इम्प्रॉपर वर्ब है, ये पूरे प्रॉपर वर्ब है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। देखिए ये क्या है, ये जो दिख रहा है चिड़िया आपको दिख रहे हैं, तो मेटलू यहाँ तक आएगा। ये क्या दिख रहा है आपको, पहाड़ दिख रहा है, पर्वतम यहाँ आएगा। ये क्या है बॉक्सिंग, ये यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है, ये चक्रम, यहाँ पे देखिए चक्रम, और ये शिल्पम यहाँ पर, उसके बाद बचा हुआ समुद्रम यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको आपको क्या करना है मिला के लिखना है। और पू, जस्ट मिला के लिखना है, और पू दरबारू, ऐसा जस्ट मिला के लिखना है आपको। निर्मिंचड़म पूरे इस तरह मिला के लिख लेना है आपको, लिख लीजिए। ये पूरे वैसे मिला के लिखना है। प्रजलो, प्रजलो कुछ करना नहीं है इसको। यहाँ पे क्या करना है, इसको अलग करके लिखना है, यहाँ पे अलग करके लिखना है। यहाँ पे दर पा, यहाँ पे एक होना चाहिए अर्णम, इस तरह अलग। शरबतु, ऐसा अलग अलग करके आपको लिखना है। पूरे इस तरह आप कर ले सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग बॉक्स में आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए सही गलत आपको लिखना है। कमलम्मा शांता गुणम कलदी, कमलम्मा शांता दोनों एक ही आदत के है, नहीं गलत। मर्यादा रामन्ना समय स्फूर्ति चुपाड़ू, मर्यादा रामन्ना वक्त के हिसाब से काम किया, यस। शांतम्मा गयाली गंपा, शांतम्मा गयाली गंपा लड़ाकू है, नहीं। कमलम्मा शांतम्मा पर फिर्याद చేసింది, कमलम्मा शांता के ऊपर फिर्याद की, नहीं गलत है। शांतम्मा రెండు పాడి గేదెలు ఉన్నాయి, शांतम्मा के पास 2 भैंसें, बेफेलो सही है, करेक्ट। उसके बाद देखिए క్రింది వాక్యాల్లో గీత గీసిన పదాలకు తప్పుగా ఉన్నాయి, అండర్లైన్ करे हुए वर्ड्स गलत है। వాటిని సరైన సంఖ్యలో सही करके आपको लिखना है। जैसा रामन्ना సరైన తీర్పు ఇచ్చాడు, తీర్పు है, तीरू नहीं, तीर्पु। यहाँ पे इसको तीर्पु सेम लिख देंगे, तीर्पु आपको लिखना है, यहाँ पूरा सेम लिखना है यहाँ पे तीर्पु। ये आरोग्य में, आरोग्य में, महाभाग्यम, हेल्थ इज वेल्थ। रामन्ना सही से जस्टिस करा बल्कि ये हेल्थ इज वेल्थ। पुस्तकम अलमारालो ఉంది, पुस्तकम अलमारी में है, अलमारा में है, ये लिखना। तेनाली रामलिंगड़ू राज दरबार लोग बच्चा, तेनाली रामलिंगड़ राजा दरबार में आया, दरबार इस तरह।
అందరూ క్రమశిక్షణను పాలించాలి. सब लोग डिसिप्लिन में रहना. క్రమశిక్షణ శిక్షణ ఏ. మా ఇంటి ముందర 2 పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి. हमारे घर के सामने 2 झाड़ है बड़े बड़े. ఎంతటి వారైనా गरम पानी की रादू. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? गरम क्या है ये? गरम नहीं, गर्वम. कितना भी बड़ा रहो उसको प्राउड काम में नहीं आता. गांधी आदर्श पुरुष. गांधी जी बहुत इज्जतदार आदमी थे, आदर्श पुरुष थे. इस तरह आप लिख सकते हैं. चलिए क्रिंदी प्रश्न को 1-2 वाक्य दोनों को आपको क्या करना है? 1-2 सेंटेंस में आपको जवाब देना है. तो कमलम्मा शांतम्मा स्वभाव ఏమిటి? कमलम्मा शांतम्मा का स्वभाव कैसा था? यहाँ पे आपको लिखना है. कमलम्मा शांतम्मा. तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं. यहाँ पे कमलम्मा. कमलम्मा इन्हें गयाली गंपा लड़ाकू थी. इन्हें गयाली गंपा. और शांतम्मा कैसी थी? और शांतम्मा क्या कैसी थी? एकदम शांत स्वभाव की थी. शांत स्वभावम गलिदी. शांत स्वभावम कलदी. ये आप लिख सकते हैं. శాంతమ్మ కమలమ్మపై ఎందుకు ఫిర్యాదు చేసింది? శాంతమ్మ కమలమ్మపై ఫిర్యాదు क्यों करी? यहाँ पे लिखना आपको. కమలమ్మ శాంతమ్మ దగ్గర కిలో నెయ్యి అప్పు తీసుకొని తిరిగి అప్పు చెల్లించనందుకు. मतलब 1 किलो घी लेके खर्च के तौर पर वापस नहीं दी. कमलम्मा दोबारा मनुष्य यानी मर्यादा रामन्ना ఎలా తెలుసుకున్నాడు? कमलम्मा बुरी इंसान है कैसा मालूम कर ले. एक टेस्ट लगाए थे, इसको मैं रीडर में टिक कराता हूँ. देखिए यहाँ पे लेसन में हम देखेंगे. यहाँ पे आदित्य से रामन्ना कमला तो येमन्नाड़ा यहाँ से ये आपको लिख सकते हैं. यहाँ से 3rd है या 4th है, देखिए कौन सा है ये आप लिख सकते हैं पैराग्राफ. ठीक है. चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. ये देखिए నీటిని వృధా చేయకూడదు తెలుపుతూ ఒక పోస్టర్ తయారు చేయండి. ये पोस्टर देखिए. గ్రామ ప్రజలారా జాగ్రత్త लोगो इत्यादि के तौर पर నీటిని వృధా చేయండి. पानी को वेस्ट मत करो. నీటిని వృధా చేయడం మనకి నష్టం. पानी को बहाने से हमको ही नुकसान है. మానవ మనుగడ का నీరే ఆధారం. इंसान की लाइफ अगर है तो पानी ही वजह है. నీరు లేకపోవడం పంటలు పండవు. पानी नहीं तो ఫసలే नहीं होते. మనకు ఆహారం దొరకదు, हमको खाना भी नहीं मिलता. నీటిని వృధా చేస్తే నీటి కొరత ఏర్పడుతుంది. अगर पानी को वेस्ट करेंगे तो पानी की कमी महसूस होती है. అవసరాలకు మించిన నీటిని వృధా చేయకండి. हमारे इस्तेमाल से ज़्यादा हमको जितना पानी की ज़रूरत है उससे ज़रूरत से ज़्यादा पानी वेस्ट मत करो. अन्य जीवों दप्पिका तीर्चे जलानी नीला पालू चायनिकांडी. पूरे जानदार चीज़ों को प्यास मिटाने वाले पानी को ज़्यादा वेस्ट मत करो. ये वर्ड पढ़ना है. देखिए गीता गीసిన పదాలు ये अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स के आपको मीनिंग्स लिखना है. देखिए పిల్లలందరూ మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి. बच्चे पूरे अच्छे आदतों से रहना चाहिए. ప్రవర్తన माने నడవడి चाल चलन. दोबारा खर्च చేయకూడదు. फिर दोबारा माने दोबारा खर्च చేయకూడదు. दोबारा खर्चा नहीं करना चाहिए. दोबारा मतलब वृथा, वेस्ट, वृथा. नेक्स्ट समय स्फूर्ति तो व्यवहार चाहिए. वक्त के हिसाब से हमको चलना चाहिए. समय स्फूर्ति मतलब सరైన आलोचना. आलोचना. ठीक है, ये हो गया. चलो इसके बाद ये देखिए क्रिंदी पदाలు సొంత ఓన్ సెంటెన్సెస్ लिखना. इरुगु పొరుగు. तो यहाँ पे इरुगु పొరుగు वारिनी क्या लिख सकते हैं? इरुगु పొరుగు वारितो लिखेंगे. इरुगु పొరుగు वारितो स्नेहंगा ఉండాలి. अड़ोस पड़ोस से हम कैसे रहना चाहिए? बहुत ही दोस्ती से रहना. वायदा यहाँ पे लिखना मंची పనులు वायदा వేయరాదు. अच्छे कामों को कभी भी हम लोग वायदा नहीं करना चाहिए. ये हो गया.
ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ये न्याय सभा, कोर्ट से जुड़े हुए चीज़ें लिखना। कौन कौन रहते हैं इसके अंदर, क्या क्या रहते हैं, फिरियादू रहता है, कोई फिरियाद करना, और धर्मम रहता, जस्टिस रहता, न्यायस्थानम रहता, न्यायस्थानम कोर्ट रहता, शिक्षा, वहाँ पर हमको सज़ा भी मिल सकती है, और वहाँ पर हमको तीर्पो, यहाँ पे जजमेंट भी आ सकता है। ये देखिए, क्रिंदी पदाल वर्षलों सరైన సంయుక్త అక్షరాలకు सुना, इसके अंदर से जो सही है उसको आपको सर्कल डालना। जैसा पुष्पमु, पुष्पमु, पुप्पमु, पुष्पमु, इसके अंदर ये सही है। देखिए ये पुष्पमु, जमना, जन्मा, ये सही है इसके अंदर। अभयासम, अभ्यासम, ये अभ्यासम इसके अंदर सही है। मित्रुडो, ये सही है इसके अंदर। गुडलागुबा, ये सही है, बाकी पूरा स्पेलिंग मिस्टेक्स है इसके अंदर। पर्वतम, पवर्तम, ये पर्वतम, ये सही है इसके अंदर। और इसके अंदर कौन सा सही है, दर्शनम सही है। और इसके अंदर कौन सा है, संवत्सरम, ये सही है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, क्रिंदी स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग पदाలను गुर्तिंచి, इसके अंदर स्त्रीलिंगम इसके अंदर पढ़ना है। इसके अंदर देखिए स्त्रीलिंगम, पुरुषलिंगम, नपुंसकलिंगम, जो मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये जेंडर नहीं है। सो जैसा ललिता, ये पूरे इसके अंदर से पढ़ लीजिए कौन से ललिता इसके अंदर है। ललिता, अक्का भी इसके अंदर ही चाहता, वदिने भी इसके अंदर ही चाहता, शांतम्मा भी इसके अंदर ही चाहता, ये पूरे फेमिनिन जेंडर्स है। कोडल भी इसके अंदर ही चाहता। और ये इसके अंदर अल्लुडू, दामाद, अन्ना इसके अंदर ही चाहता, किशोर इसके अंदर ही आता, भीमुडू भी यहीं पर आता मेन, और उसके बाद बीरबल भी यहीं पर आता। अब बचे इसके अंदर से जो बचे वो पूरे इसके अंदर आ जाते, लिख लेना है। ये देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्रिंदी वाक्यालो लिंगाన్ని బట్టి సరైన క్రియాపదాలు, इसके अंदर जेंडर के हिसाब से सही वर्ब आपको लिखना है। श्रावणी पाठम चदिविंदी, गोपी पाठम चदिवाड़ू, चदिवाड़ू, ये लिखना है। श्रावणी लेसन पढ़ी, गोपी लेसन पढ़ा। ఆమె ఇంటికి వచ్చింది, అతడి ఇంటికి వచ్చాడు, वो వచ్చాడు, वो घर को आई, ये घर को आया। शाम्यूल सिनेमा చూశాడు, मेरी सिनेमा చూసింది, ये आप लिख सकते हैं, చూసింది। शामिल पिक्चर देखा, मेरी पिक्चर देख रही है, देखिए। रानी रजिया పరిగెత్తారు, जिंका पिल्ली పరిగెత్తెను, जिंका पिल्ली పరిగెత్తాయి, పరిగెత్తాయి लिख सकते हैं आप। ये डप्पु కింద పడింది, రాజు కింద పడ్డాడు, ये हो गया, ठीक है। ये था మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆల్ ద బెస్ట్। గాని చోట నది కులమన రాదు, కొంచెమైన నదియు గొదవ కాదు, కొండ ఎద్దమందు గొంచెమై ఉండదా, విశ్వదాభిరామ వినురామం। यहाँ पे क्या कर, अनुगानी चोटा माने जहाँ पर हमारी नहीं चलती वहाँ पर, अधिकुलम चोटा माने जगह पर, नदी कुलम बना रहा दो, हमारी बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ पर हमारी चलती ही नहीं वहाँ पर हमको बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए। కొంచెమైన नदी కొదవ కాదు, यहाँ पे क्या बोला, కొంచెమైన नदी गोदव कादू, अगर हमारी वहाँ पर छोटी सी भी इज्जत है, थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट है, तो वहाँ पर हमारा गुंचमैना कुछ थोड़ा भी, नदी गोदव कादू, गुंचमैना गदियु, गुंचमैना नदी गोदव कादू, वहाँ पर हमारे स्पेशलिटी या हमारी इज्जत नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हमारी सुनते ही नहीं वहाँ पर हमको बड़ापन नहीं दिखाना चाहिए। उसका अगर छोटी सी भी अगर हमें रेस्पेक्ट वो लोग करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी कुछ भी नहीं होगा। कुंड यद्द मंदु गोंचमई उंडदा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कुंड यद्द मंदु, बड़ा सा पहाड़ हम एक आईने में देख सकते हैं। विश्वदाभिराम विनुराम, मतलब क्या है इस पोएम का, जहाँ पर हमारी चलती नहीं वहाँ पर हमको नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पर हमारी थोड़ी भी रेस्पेक्ट है तो वहाँ पर बोलेंगे तो वो लोगों को असर होगा। जैसा एक बड़े से पहाड़ को हम छोटे से आईने में देख सकते हैं, उसी तरह यहाँ पर हमको कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका साथ तात्पर्य भी साथ है, मतलब इसका मीनिंग भी आप पढ़ ले सकते हैं। नेक्स्ट, इनुमु विरेगेने नेनी इरुमारु मुम्मारु काची युतुकु नेर्ची गम्मरीडु, మనసు విరిగనేని మరి అంట నేర్చున विश्वदाभिराम विनुरवेमा। इनुमु मतलब लोहे को कहते हैं, विरगनु माने टूटे, तो अगर लोहे को टूटेंगे तो इरुमारो माने दो बार,
लोहा अगर 2 बार भी टूटा, मुम्मारू काची, मुम्मारू माने यहाँ पे मुम्मारू 3 बार, 2 बार 3 बार, 2 बार 3 बार, काची उसको जलाकर यत को जुड़ा सकते हैं। नेर्च गुमरिडो माने लोहार जो होता है 2 बार टूटो लोहा, 3 बार टूटो, उसको गर्म करके फिर उसको जुड़ा देगा। मनसु विरगे नेनी मरियंट नेर्चुना, लेकिन किसी का दिल अगर हम तोड़ते हैं तो उसको जुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। विश्वदा विरामा विनुरा वेमा। उपकारी की नुपकारमु माने हमारी जो मदद करते हैं उसकी मदद। विपरीतमु कादु से, ये करना बहुत बड़ी बात नहीं है। विवरिंपंगा नपकारी की नुपकारम, जो हमारी मदद नहीं करता उसको भी मदद करना। निपमन्य का से वाड़ू नेरपरि सुमति, ऐसा इंसान ही सबसे बड़ा इंसान कहलाता है। मतलब जो हमारी मदद करता उसकी मदद करना आसान है, लेकिन जो हमारी मदद नहीं करता उसकी भी मदद हमको करना चाहिए, ऐसा इंसान ही। चलिए यहाँ से धारला చదవండి అర్థం చేసుకోండి। क्रिंदी पद्यपादम तारम सरी चेसी రండి। उल्टी पुल्टी पोएम है, इसको सही लिखना। तो सबसे पहले अनुगानी चोटा अंधकुलम अनावरण, जहाँ पर हमारे चलते नहीं वहाँ पर हम नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे కొంచెమైనా ये सेकंड लाइन, उसकी కొండ అద్దమందు ये थर्ड लाइन, उसके बाद ये फोर्थ लाइन, यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद ये देखिए, ये मिला के लिखना है आपको। मुच्चटा, कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है। अब्बाई, ऐसा मिलाकर आपको लिखना है। ये अलग अलग करके लेना है। निक्कामो, ऐसा। परस्परम, परस्परम, इस तरह मिला अलग अलग करके लिख रहा है। उसके बाद ये देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पोएम्स हैं। పద్యాలు, ఈ క్రింది వాక్యాలను చెందిన పద్య పాదాలు రాయండి। इससे रिलेटेड क्या है आपको लिखना है। వీలు కాని చోట గొప్పవాళ్ళమని అనుకోరాదు, जहाँ पर हमारे चलते नहीं यहाँ पर हम लोग बड़े हैं बोलकर नहीं बोलना चाहिए। तो ये इसका पोएम है। यहाँ पे अनुगानी छोटा नदुगुलमनि, फर्स्ट ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, मनस्सु विरगिते दान्नी एन्नटिकी अतिकिंचरो, दिल अगर टूटता है तो हम उसको कभी नहीं जोड़ सकते। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ सेकंड, मनस्सु विरगिते मरी अंट, दिल टूट गया तो उसको कभी हम जोड़ नहीं सकते। कीड़ू చేసిన వారి కూడా మేలు చేయడం గొప్ప, जो हमारे हमको नुकसान पहुँचाते, जो हमारी मदद नहीं करते, वो लोगों की भी मदद करना हम लोग बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नपकारी की नुपकारमु, ये थर्ड। त्याग भाव में చెట్ల మనస్సు గురువుల సమానం, जो झाड़ रहते हैं वो अच्छे टीचर्स के बराबर है बोलकर बोल रहा है। तो हम लोग अभी पढ़े यहाँ पे त्याग भावमु तरवु लेरू, यहाँ तक ये फोर्थ वाला, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, तंड्री की कोड़को पुट्टिना में फादर को बहुत खुशी कब होती है। तो इसका पैराग्राफ ये आपको लिखना है। यहाँ से ये फर्स्ट वाले का ये पूरा आप लिख सकते हैं यहाँ से, फादर को। उसके बाद त्याग भावना तरगुले गुरुवानी ఎందుకు అన్నాడో మాటలు రాయండి, ये भी आपको त्याग भावना यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। ये पोएम आपको लिख सकते हैं, सेकंड वाला का भावम। उसके बाद ఎటువంటి వారైనా ఉపకారం చేయడం మన ధర్మం, మీరు చేసిన ఉపకారం గురించి రాయండి। आप किसी तरह कैसे भी लोगों को हम उपकार कर सकते हैं, आप कभी करें इसके बारे में लिखो बोलकर बोल रहा है, या आप उनसे लिख लेना है। మీ పాఠశాలలో జరిగే పద్య పోటీలో ఒక కవిని ఆహ్వానిస్తూ ఆహ్వాన పత్రం, इसको एक आह्वान पत्र आपको लिखना है, इनविटेशन लिखना है। मतलब आपके स्कूल में कंडक्ट किए जाने वाली पोएम्स की कंपटीशन के बारे में आपको लिखना है। ये देखिए आह्वान पत्रम, आह्वान पत्रिका, मधुर भारती, हर्ष विद्यासागर ये नाम है। श्रीमन यल्लप्रागड़ श्रीमन नारायण मूर्ति गारी पाद पद्मत नमस्ते आर्य, ये पद्मालकु नमस्करिस्तु, मतलब ये लोगों को लिख रहे ये लोग। माँ पाठ, ये पूरा अगर नहीं भी लिखे तो आप यहाँ से आप लिख सकते हैं। మా పాఠశాలలో జరిగే పద్య పఠన పోటీ తెలిగించి విద్యార్థుల ఆశీర్వాదం ప్రార్థిస్తున్నాం। हमारे स्कूल के में जो कंपटीशन चल रहा है पोएट का, पोएम्स का, वो देखकर स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देंगे बोलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। మీ మృదు మధురమైన మాటలతో పిల్లలకు 4 మంచి మాటలు చెప్పవలసినే కోరుతున్నాము। इनको बोल रहे टीचर्स को, आपके बहुत ही संजीदगी जो बातें आप करते हैं वो बच्चों को सिखा कर जाएंगे, 1-4 बातें उनके सामने करेंगे बोलकर सोच रहा हूँ। इटलू मी अभिमानी बोलकर इस तरह आप उसको लिख सकते हैं। चलिए ओन सेंटेंसेस, घनुलू यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपदलो ఉంటే
ఆదుకునేవారు गनुलु, बड़े लोग, अच्छे लोग, जो लोगों की मुसीबत में देखते हैं उनको सेव करने वाले अच्छे लोग हैं। उपकारी, यहाँ पे మనకు నపకారము చేయని వారికి కూడా ఉపకారం చేయాలి। जो हमारी मदद नहीं करते वो लोगों की भी हम लोग मदद करना चाहिए। या तो మేలు చేసే వాడు ఫలితం ఆశించకుండా మేలు చేసేవాడు నిజమైన बोलकर आप लिख सकते हैं। తీయదనము, మిఠాస్, తెలుగు పద్యాలలో తీయదనం ఉంటుంది। तेलुगु पोएम्स में बहुत मिठास होती है। अब ये देखिए क्रिंदी गीता पद, ये अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स के आपको मीनिंग लिखना है। रवि की వచ్చి అవార్డు అందరూ అతన్ని పొగుడుతున్నారు। रवि की వచ్చిన, रवि को आया सो अवार्ड देकर सब लोग उसकी तारीफ कर रहे। पुगड़ा मने प्रशंसिंचु लिख सकते हैं। प्रशंसिंचु इस तरह लिख सकते हैं। अपकारी की दूरंगा ఉండాలి। अपकारी माने जो हमको नुकसान पहुंचाने वाला, कीड़ू చేసేవాడు, कीड़ू చేసేవాడు, हमको जो नुकसान पहुंचाता है उससे हम लोग दूर रहना है। चलिए ये देखिए, कर्ता सब्जेक्ट, कर्म ऑब्जेक्ट क्रिया और वर्ब पहचानना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानना है। ललिता नाट्यम చేస్తుంది, ये ललिता सब्जेक्ट है, नाट्यम ऑब्जेक्ट है, చేసింది क्रिया है। ललिता डांस कर रही है। प्रियंका टीचर पाठम చెబుతుంది, प्रियंका टीचर लेसन बोल रही है। ये यहाँ पे प्रियंका टीचर सब्जेक्ट है, पाठम ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। श्राव्य कथा రాసింది, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। पद्मजा బండి నడిపించింది, पद्मजा బండి चला रही है, श्राव्य कहानी बोल रही है। पद्मजा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। पहले वाला वर्ड पहले में, दूसरे वाला वर्ड दूसरे में, इस तरह आपको लिखना है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स, ये एंड हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप लेसन अच्छी तरह समझेंगे। ऑल द बेस्ट।